आज सुबह का सूरज जब धीरे धीरे धरती को छूता है तो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला अरावली रेंज एक बार फिर सांस लेती हुई दिखाई देती है। और मैंने सांस लेने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोगों की जो दिनचर्या है, जो जिंदगी की लाइफ है, वो काफी हद तक अरावली पे डिपेंड करती है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पहाड़ समय है, इतिहास है और गवाह है जो करोड़ों साल से सब कुछ देखते आ रहे हैं बिना कुछ कहे। अरावली तब भी खड़ी थी जब इंसान ने आग जलाना सीखा भी नहीं था, जब न कोई शहर था, न कोई सीमा, न कोई सत्ता। इन चट्टानों ने बर्फीले युग देखे, इन घाटियों ने बारिश का पहला संगीत सुना है और इन्हीं जंगलों में जीवन ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया है। और हमें एक रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चला है कि अरावली की उम्र लगभग 3 अरब वर्ष पुराना है, जो कि अपने आप में काफी इंप्रेसिव है। यहीं से निकलती थी वो हवा जो रेगिस्तान को मरने नहीं देती थी, यहीं से बहता था वो संतुलन जो उत्तर भारत को बाढ़ और सूखे के बीच बचाए रखता था। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक ढाल है, एक जल संरक्षक है, एक जीवित दीवार है जो थार को दिल्ली तक आने से रोकती रही। लेकिन आज ये पहाड़ खामोश है और उसकी खामोशी डरावनी है। इन पहाड़ियों के भीतर हजारों सालों से रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं, ऐसे लोग जिनके लिए जंगल बाजार नहीं, मां है। उनकी जिंदगी इन पेड़ों की छाया से शुरू होती है और इन्हीं झरनों की आवाज पर सो जाती है। लेकिन जब पहाड़ काटे जाते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, उनकी पूरी दुनिया दरक जाती है। जब खनन की मशीनें चलती हैं तो सिर्फ जमीन नहीं हिलती है, उनके देवता, उनकी संस्कृति, उनकी स्मृतियां सब कांप उठती हैं। इन जंगलों में रहने वाले जानवर कभी किसी से लड़ने नहीं आए थे, वे बस जी रहे थे अपने रास्तों पर, अपने उसूलों पर, अपने नियमों पर। लेकिन जब रास्ते उजड़ते हैं तो टकराव शुरू होता है, इंसान और जानवर के बीच नहीं, बल्कि लालच और अस्तित्व के बीच। अरावली के जंगल पानी को रोकते थे, जड़ों में बांधते थे और धीरे धीरे जमीन के भीतर उतारते थे। आज वही पानी या तो एक साथ बहकर बाढ़ बन जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सब इसका असर झेल रहे हैं। हवा भारी है, जमीन सूखी है और मौसम तो मानो गुस्से में है। लेकिन सवाल ये नहीं कि अरावली क्यों टूट रही है, सवाल ये है कि हम क्यों चुप हैं, क्यों हम उस पहाड़ की आवाज नहीं सुन रहे जिसने सदियों तक हमें बचाया। ये डॉक्यूमेंट्री किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति पर आरोप भी नहीं है, ये एक आईना है जिससे हम सबको खुद को देखना होगा। क्योंकि अगर अरावली खत्म हुई तो नुकसान सिर्फ जंगलों का नहीं होगा, नुकसान हमारी हवा का होगा, हमारे पानी का होगा, हमारे भविष्य को होगा। ये पहाड़ आज भी खड़ा है, कमजोर, जख्मी, लेकिन जिंदा। अब ये हम पर है कि हम इसे सिर्फ ड्रोन शॉट्स में देखते हैं
या इसके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ पहाड़ गिरते नहीं, उन्हें गिराया जाता है, उन्हें गिराया जाता है।